हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो के अंदर हम लोग बात कर चुके हैं ऑप्शन चेन के बारे में, किस तरीके से हम लोगों ने ऑप्शन चेन को वहाँ पर फॉर्म किया था। साथ ही साथ हम लोगों ने स्ट्राइक प्राइस के कॉन्सेप्ट को भी वहाँ पर समझ लिया है कि स्ट्राइक प्राइस हम लोग किसको बोलते हैं ऑप्शंस के अंदर। तो फ्रेंड्स, इससे पहले हम लोग यहाँ पर 30 और वीडियोस बना चुके हैं जो हमारी स्टॉक मार्केट की सीरीज़ है यहाँ पर जीरो टू हीरो, और ये हमारा ऑप्शन के ऊपर 5th वीडियो है। तो इस वीडियो के अंदर आज हम लोग यहाँ पर एक्सपायरी के बारे में बात करने वाले हैं कि ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक्सपायरी का यहाँ पर क्या मतलब होता है। ये वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप इस एक्सपायरी के कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं तो हमारे पास यहाँ पर पैसा कमाने का एक ऑप्शन और यहाँ पर खुल जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कई सारे ऐसे ट्रेडर हैं जो सिर्फ एक्सपायरी के दिन ही यहाँ पर ट्रेड करते हैं और यहाँ पर पैसा कमाते हैं। तो हम लोग किस तरीके से अर्न कर सकते हैं एक्सपायरी के दिन, वो हम लोग किसी और वीडियो के अंदर बात करेंगे। पहले अभी हम लोगों को समझना है कि ऑप्शंस के अंदर एक्सपायरी होती क्या है। और इस वीडियो के अंदर जो आपके यहाँ पर कई सारे डाउट्स है, क्वेश्चन है, उसको भी हम लोग यहाँ पर अभी क्लियर करेंगे। तो करते हैं इस वीडियो को यहाँ पर स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, अगर मैं आपसे यहाँ पर कहूँ कि ऑप्शन मार्केट को सीखने से पहले, ऑप्शन ट्रेडिंग को सीखने से पहले, स्टॉक मार्केट के अंदर आने से पहले आपने अपनी लाइफ के अंदर यहाँ पर ऑप्शन ट्रेड ली है, तो यहाँ पर आपका उस पर क्या कहना होगा। आप इस वीडियो को यहाँ पर पॉज करें और सोचें कि आपने कब यहाँ पर एक ऑप्शन ट्रेड ली होगी। तो चलिए अभी हम लोग देख लेते हैं कि आपने ऑप्शन ट्रेड यहाँ पर कब ली है। बिफोर कि आपने स्टॉक मार्केट को सीखा था या ऑप्शन मार्केट को सीखा था, उससे पहले आपने ऑप्शन ट्रेड कब ली होगी। तो जो ऑप्शन ट्रेड है हमारी, इसका जो मिलता जुलता एग्जाम्पल है वो ये है कि आपने कभी ना कभी अपनी बाइक जो खरीदी होगी उसका इंश्योरेंस आपने यहाँ पर किया होगा। तो उसके लिए आपने यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी को कुछ पेमेंट यहाँ पर किया होगा। उस पेमेंट को हम लोग यहाँ पर प्रीमियम बोलते हैं, राइट। वो प्रीमियम यहाँ पर आपने 1200, 1500, 2000 के आसपास किया होगा। तो अभी हम लोग मान के चलते हैं कि आपने यहाँ पर 1200 रुपये का प्रीमियम किया था और आपने यहाँ पर जो इंश्योरेंस लिया वो 1 ईयर के लिए लिया। ऐसे ही हम लोग यहाँ पर इंश्योरेंस लेते हैं बाइक्स के। तो इस 1 साल के अंदर अगर आपकी बाइक यहाँ पर डैमेज होती है या इसका एक्सीडेंट होता है तो इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पर इसका फुल पेमेंट आपको यहाँ पर करती है। आप उसको यहाँ पर क्लेम बोलते हैं, राइट। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि आपने 1200 रुपये का यहाँ पर प्रीमियम पे कर दिया 1 साल के लिए यहाँ पर, और आप निश्चिंत हो गए कि अगर आपकी गाड़ी के अंदर कोई भी खर्चा आता है, एक्सीडेंट की वजह से हो, डैमेज की वजह से हो, तो इंश्योरेंस कंपनी उसका पूरा पेमेंट यहाँ पर देगी। तो आपने यहाँ पर क्या किया, हेजेस खरीद लिए। आपने यहाँ पर हेजिंग की हुई है कि किसी भी समय अगर मुझे बड़ा पेमेंट यहाँ पर आया एक्सीडेंट की वजह से, तो मुझे तो सिर्फ यहाँ पर 1200 रुपये इनिशियल जो मैंने पेमेंट किया था वो ही देना है। सारा खर्चा जो है वो यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी देगी। तो ये बिल्कुल रियलिस्टिक एग्जाम्पल हो गया हमारा हेजिंग का। अगर कई सारे लोगों को यहाँ पर अभी तक डाउट था कि हेजिंग क्या होता है, तो ये एक एग्जाम्पल हम लोग समझ सकते हैं कि आपने यहाँ पर इसका हेजेस लिए हुए हैं। तो आपने अभी तक यहाँ पर क्या किया है उसको अभी हम लोगों ने इस टेबल के अंदर यहाँ पर लिख लिया है। आपने यहाँ पर इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है 1200 रुपये का, और आपने 1 साल के लिए यहाँ पर अपना बाइक का इंश्योरेंस लिया है। अगर यहाँ पर लॉस्ट और डैमेज होता है तो आपको यहाँ पर जो इंश्योरेंस कंपनी है वो कुछ पेमेंट करेगी। उसको भी हम लोग मान के चलते हैं कि कुछ डैमेज हुआ यहाँ पर, तो 12,000 का आपको यहाँ पर क्लेम मिला। तो जो आपने यहाँ पर प्रीमियम पे किया ऑप्शंस के अंदर भी हम लोग उसको प्रीमियम ही बोलते हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हम लोगों ने जो एग्जाम्पल लिया है वो पुट ऑप्शन का एग्जाम्पल लिया है। तो जो बाइक आपने यहाँ पर खरीदी हुई है ये आपका यहाँ पर एसेट है, और अगर ये डैमेज होता है, इसका एक्सीडेंट यहाँ पर होता है बाइक का, तो उसकी प्राइजेस यहाँ पर नीचे आएगी। बट आपने यहाँ पर तो इंश्योरेंस प्रीमियम दिया हुआ है 1200 रुपये का, तो इंश्योरेंस कंपनी उसका फुल पेमेंट यहाँ पर करेगी। तो कहीं ना कहीं आपने उसको हेजिंग की हुई है, इसलिए अभी हम लोग यहाँ पर मान के चल रहे हैं कि आपने एक प्रकार का यहाँ पर पुट ऑप्शन बाई किया हुआ है। अगर स्टॉक मार्केट की नज़र से हम लोग यहाँ पर देखें तो वही आपने यहाँ पर 1 साल के लिए इंश्योरेंस लिया हुआ है। कहने का मतलब कि यहाँ पर एक्सपायरी जो है वो क्या है, 1 साल की है। अगर हम ये कहें कि 1 साल के बाद जो भी आपने यहाँ पर प्रीमियम पे किया है 1200 रुपये का, वो यहाँ पर ज़ीरो हो जाएगा, तो ये बिल्कुल सही बात है। अगर 1 साल के अंदर अगर आपकी बाइक के अंदर यहाँ पर कोई एक्सीडेंट नहीं होता है और वो डैमेज नहीं होती है, तो आपके यहाँ पर 1200 रुपये हैं, वो साल भर के बाद तो वैसे भी ज़ीरो हो जाना है, राइट। ये चीज़ हमको यहाँ पर देखना है। और अगर आपकी बाइक यहाँ पर डैमेज हो जाती थी तो वहाँ पर आपको जो क्लेम मिला वो 12,000 का मिला। यानी कि जो आपने रिटर्न यहाँ पर अर्न किया, अगर हम लोग इसको ऑप्शन ट्रेड की नज़र से देखें तो यहाँ पर आपने 1200 रुपये पे किए थे और आपको यहाँ पर 12,000 रुपये का क्लेम मिला। यानी कि आपने यहाँ पर 1000% का रिटर्न अर्न किया, अगर हम लोग ऑप्शन ट्रेड की नज़र से यहाँ पर देखते हैं तो ये हम लोगों ने एग्जाम्पल्स देखे अभी, जो आपने बिफोर स्टॉक मार्केट सीखे या ऑप्शन सीखे, आपने ये ट्रेड यहाँ पर ली होगी, तो अभी हम उसको रिलेट कर पा रहे हैं इससे। तो जो एक्सपायरी अभी हम लोगों ने देखी यहाँ पर, जो हमारी प्रीमियम है वो 1 साल के बाद वैसे भी ज़ीरो हो जाती है, फिर हम लोगों को यहाँ पर नए साल के लिए नया प्रीमियम यहाँ पर पे करना पड़ता है।
तो अभी हम लोग इसको स्टॉक मार्केट की नज़र से देखते हैं, ऑप्शन मार्केट की नज़र से देखते हैं कि एक्सपायरी ऑप्शन मार्केट के अंदर किस तरीके से होती है। जैसे जो है वो बाइक इंश्योरेंस हमारा वो ईयरली एक्सपायर हो रहा है, उसी तरीके से यहाँ पर ऑप्शन मार्केट के अंदर जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो यहाँ पर मंथली एक्सपायर होते हैं, और इसी एक्सपायरी को इस वीडियो के अंदर आज हम लोग यहाँ पर समझ रहे हैं। तो फ्यूचर की तरह ही जो हमारा ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है वो भी यहाँ पर लास्ट थर्सडे ऑफ एवरी मंथ को एक्सपायर होता है। तो ये हमारा जुलाई 2019 का कैलेंडर है, और आज की जो डेट है वो भी यहाँ पर 25 ऑफ जुलाई है, यानी कि जो हमारा ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है वो आज यहाँ पर एक्सपायर होने वाला है। तो जैसा फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हम लोगों ने देखा था कि जो वहाँ पर एक्सपायरी है वो यहाँ पर नियर, नेक्स्ट और फार एक्सपायरी, यानी कि 3 टाइप की हमारे पास एक्सपायरी थी, 1 महीने की एक्सपायरी, 2 महीने की एक्सपायरी और 3 महीने की एक्सपायरी। तो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भी जो एक्सपायरी है वो यहाँ पर नियर, नेक्स्ट और फार होती है, यानी कि 3 टाइप की एक्सपायरी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो नियर एक्सपायरी यहाँ पर कौन सी हो गई, तो जुलाई के अंदर अभी हम लोग है और आज एक्सपायरी है, तो ये हमारी नियर एक्सपायरी हो गई। नेक्स्ट एक्सपायरी हमारी कौन सी होगी, अगस्त मंथ की होगी यहाँ पर, और उसके बाद जो फार एक्सपायरी होगी वो सितंबर मंथ की होगी। राइट, ये अभी हम लोगों को यहाँ पर क्लियर है। तो ऑप्शन एक्सपायरी को अगर हम लोग थोड़ा क्लासीफाई करते हैं तो 2 तरीके के एक्सपायरी वाले ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है ग्लोबली। एक हमारे पास जो ऑप्शन अवेलेबल है अमेरिकन टाइप ऑप्शन एक्सपायरी, और एक है यूरोपियन टाइप ऑप्शन एक्सपायरी। तो अभी यहाँ पर ये दोनों क्या है, उसके अंदर यहाँ पर क्या डिफरेंस है, इसको भी अभी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पर चलते हैं लाइव ट्रेडिंग टर्मिनल के ऊपर, और वहाँ पर इन दोनों टाइप को हम लोग समझेंगे, और आपके कई सारे क्वेश्चंस के वहाँ पर अभी आंसर मिलना स्टार्ट होंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अभी हम लोग ट्रेडिंग टर्मिनल के अंदर आ चुके हैं। अभी हम लोग देखते हैं कि जो आज की डेट है वो यहाँ पर 25 ऑफ जुलाई है, और टाइम चल रहा है 2:26 हो रहे हैं। यहाँ पर ठीक 1 घंटे बाद जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ऑप्शंस के वो एक्सपायर होंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्केट वॉच के अंदर हम लोगों ने कुछ यहाँ पर ऑप्शंस को ऐड किया हुआ है। इक्विटी के अंदर हम लोगों ने यहाँ पर TCS को ऐड किया है, उसका जो प्राइस चल रहा है अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं 2126.55 चल रहा है। यहाँ पर हम लोगों ने जो लास्ट वीडियो के अंदर बात की थी स्ट्राइक प्राइस के बारे में, यहाँ पर जो TCS के स्ट्राइक के अंदर जो डिफरेंस है, यानी कि जो स्प्रेड आपको देखने को मिल रहा है 2 स्ट्राइक के बीच में, वो यहाँ पर 20 रुपये का है। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पर 2120 का एक कॉल ऑप्शन को ऐड किया हुआ है मार्केट वॉच के अंदर, जिसका भी प्राइस चल रहा है यहाँ पर 8 रुपये। उसी तरीके से हम लोगों ने TCS जुलाई का 2140 वाला स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन को यहाँ पर ऐड किया हुआ है मार्केट वॉच के अंदर, जिसका अभी प्रीमियम चल रहा है 1 रुपये। इसी तरीके से 2 पुट ऑप्शन को अभी हम लोगों ने यहाँ पर ऐड किया है, 2100 रुपये का पुट लिया है और 2080 का हम लोगों ने पुट लिया है, उनका प्रीमियम भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। राइट, तो अभी यहाँ पर कई सारे लोगों का ये क्वेश्चन है कि सर अगर हम लोग एक बार यहाँ पर कोई ऑप्शन ट्रेड ले लेते हैं तो क्या हम लोगों को एक्सपायरी तक वेट करना पड़ेगा, उससे पहले हम लोग क्या एग्जिट नहीं कर सकते उस ऑप्शन से? एक तो ये क्वेश्चन कई सारे लोगों ने यहाँ पर पूछा है। कहने का मतलब क्या हम लोग ऑप्शंस को इंट्राडे के अंदर ट्रेड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, एक तो ये क्वेश्चन आ रहा है दिमाग में। तो बिल्कुल हम लोग ऑप्शंस को इंट्राडे के अंदर ट्रेड कर सकते हैं। ऐसे सारे ऑप्शन जो यहाँ पर हम लोग एक्सपायरी से पहले उसके अंदर बाय करें, सेल करें, उसके अंदर हम लोग उससे एग्जिट कर लें। कहने का मतलब एक्सपायरी से पहले अगर हम लोग ऑप्शन को एक्सरसाइज करते हैं, अगर हम लोग बाय करके चल रहे हैं तो हम लोग उसको कभी भी सेल कर सकते हैं बिफोर एक्सपायरी। तो उस तरीके के जितने भी ऑप्शंस होते हैं उसको बोलते हैं अमेरिकन टाइप ऑप्शन एक्सपायरी। तो इंडिया के अंदर जो हम लोग फॉलो करते हैं वो अमेरिकन स्टाइल को यहाँ पर फॉलो करते हैं। और ऐसे सारे ऑप्शंस जिसके अंदर अगर हम लोग एक बार ट्रेड ले लें, अगर हम लोगों ने इस ऑप्शन को यहाँ पर बाय कर लिया तो फिर हम लोगों को यहाँ पर एक्सपायरी का ही वेट करना पड़ेगा, तभी हम लोग यहाँ पर ऑप्शंस को एक्सरसाइज कर सकते हैं। एक्सरसाइज का मतलब ये है कि हम लोग अगर बाय करके चल रहे हैं तो उसको सेल कर सकते हैं, पोजीशन को यहाँ पर स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं। तो उन सभी ऑप्शंस को यहाँ पर जो टाइप होगा उसका यूरोपियन टाइप होगा। तो हम लोग यूरोपियन टाइप ऑप्शंस को यहाँ पर नहीं फॉलो करते हैं, हम लोग अमेरिकन ऑप्शन स्टाइल को यहाँ पर फॉलो करते हैं। इसके अंदर ये है कि आपने एक बार किसी ऑप्शन को यहाँ पर बाई किया है तो आप उसको इमीडिएटली भी सेल कर सकते हैं, वो अभी हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। चाहे तो आप एक्सपायरी का भी वेट कर सकते हैं, एक्सपायरी से पहले भी आप यहाँ पर निकल सकते हैं, कभी भी आप यहाँ पर पोजीशन को बना सकते हैं। राइट, तो यहाँ पर ठीक 1 घंटे बाद एक्सपायरी होनी है और एक्सपायरी के दिन अभी हम लोग इनकी प्राइस को भी वहाँ पर देखेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो TCS की कैश की प्राइस चल रही है वो 2126 चल रही है, और अभी हम लोगों ने यहाँ पर TCS का एक कॉल ऑप्शन ओपन किया हुआ है 2120 वाला, उसकी जो प्राइस चल रही है वो 7 रुपये 30 पैसे चल रही है। तो अभी हम लोग इस ऑप्शन को यहाँ पर बाय करते हैं। हमारा ये सोचना है कि जो TCS की प्राइस है वो एक्सपायरी के दिन, यानी कि आज ही के दिन 3:30 पे एक्सपायरी जब होगी तब इससे ऊपर इसकी प्राइस यहाँ पर रहेगी। राइट, तो ऐसे में जो प्रीमियम है वो मैं यहाँ पर अभी पे कर सकता हूँ इसको।
अभी हम लोग बाद में समझेंगे कि इससे मुझे क्या प्रॉफिट होगा, क्या लॉस होगा। अभी हम लोग समझ रहे हैं कि अगर मुझे ऑप्शन को बाय करना है ट्रेडिंग टर्मिनल के ऊपर तो वो मैं कैसे यहाँ पर कर सकता हूँ। तो उसी तरीके से हमारे पास जो हम लोगों ने फ्यूचर के अंदर देखा था कि नॉर्मल और MIS, इंट्राडे के लिए हमारे पास यहाँ पर है MIS और नॉर्मल, यानी कि हम लोग इसको होल्ड कर सकते हैं। क्योंकि आज यहाँ पर एक्सपायरी है तो हम लोग ओवरनाइट तो वैसे भी कैरी नहीं कर पाएंगे, राइट। तो अगर हम लोग को यहाँ पर बाय करना है तो हम लोग यहाँ पर मार्केट के ऊपर, लिमिट के ऊपर यहाँ पर बाय कर सकते हैं और इमीडिएटली हम लोग यहाँ पर बाय करने के बाद उसको सेल भी कर सकते हैं। तो लेट सपोज अभी हम लोग यहाँ पर लिमिट लगाते हैं 7 रुपये के ऊपर, अभी हम लोग 250 क्वांटिटी को यहाँ पर बाय करते हैं। यहाँ पर देखिए ये ऑप्शन अभी हम लोग यहाँ पर बाय कर चुके हैं 7 रुपीज़ के ऊपर, राइट। यहाँ पर अभी हम लोग को लॉस होना स्टार्ट हो गया 50 रुपीज़ का, 100 रुपीज़ का। अगर हमको इसको सेल करना है यहाँ पर, तो यहाँ पर मुझे सिंपली इसको सेल यानी कि एग्जिट करना है और एग्जिट मुझे यहाँ पर लिमिट पे करना है। कितना हम लोगों ने लगा दिया 7.20 पे मुझे इसको सेल करना है। तो देखिए यहाँ पर इमीडिएटली ये गिरना भी स्टार्ट हो गया, तो अभी हम लोग यहाँ पर इसको सेल लगाते हैं। तो अभी हम लोगों ने लिमिट ऑर्डर यहाँ पर प्लेस कर दिया सेल के लिए। तो फ्रेंड्स अभी हम लोगों को काफ़ी और समझना है, तो अभी हम लोग इस पोजीशन को यहाँ पर जल्दी से क्लियर कर लेते हैं ताकि आपको ये समझ में आए कि ऑप्शन को हम लोगों ने तुरंत बाई किया और यहाँ पर इसको सेल किया। तो इमीडिएटली अभी हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, इसको 6.75 का यहाँ पर हमारे पास मार्केट प्राइस चल रहा है, तो यहाँ पर अभी हम इसको सेल कर देते हैं। तो देखते हैं एक बार हम लोग अपनी पोजीशन को यहाँ पर देखिए, अभी हम लोग यहाँ से क्लियर हो चुके हैं। 62 रुपीज़ का हम लोगों को लॉस हुआ है, हम लोग यहाँ से क्लियर हो चुके हैं ऑप्शंस के अंदर। तो इस तरीके से आप यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। अभी सिर्फ हम लोगों ने ट्रेड के बारे में यहाँ पर सीखा है कि आप ऑप्शन को सेम डे बाय भी कर पा रहे हैं, सेल भी कर पा रहे हैं, राइट। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अभी हम लोग एक्सपायरी का डेटा भी देखने वाले हैं कि एक्सपायरी होने के बाद प्रीमियम्स का यहाँ पर क्या होता है, उसको भी हम लोग देखेंगे। फिर से अभी हम लोग अपने बाइक वाले एग्जाम्पल के ऊपर आते हैं और यहाँ पर कुछ चीज़ों को डिस्कस करते हैं कि अभी हम लोगों ने बोला है कि अगर 1 साल में अगर हमारी बाइक में कोई एक्सीडेंट नहीं होता है, कोई डैमेज नहीं होता है, तो ऐसे में जो हम लोगों ने यहाँ पर प्रीमियम पे किया हुआ है वो 1 साल के बाद तो वैसे भी जीरो हो जाना है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर के लिए मुझे फिर से नया प्रीमियम देना है यहाँ पर। तो उसी तरीके से अभी हम लोगों ने देखा है कि जो ऑप्शन है वो भी एक्सपायर यहाँ पर होगा, तो उस दिन वो यहाँ पर जीरो हो जाएगा। और जो प्रीमियम आपने यहाँ पर पे किया है, जैसे कि 6 रुपये, 7 रुपये या 10 रुपये, जो भी प्रीमियम आप यहाँ पर पे करते हैं, ये जो ऑप्शन सेलर है या ऑप्शन जो राइटर है उसका यहाँ पर प्रॉफिट हो जाएगा, राइट। जैसे कि अगर मैंने आपको यहाँ पर ऑप्शन सेल किया था 10 रुपये में, तो यहाँ पर अगर एक्सपायरी के दिन ऑप्शन यहाँ पर जीरो हो गया आपका, तो ये 10 रुपये का मेरा प्रॉफिट हो जाएगा यहाँ पर यहाँ पर ट्रिक ये कि यहाँ पर हर ऑप्शन जीरो नहीं हो सकता। कुछ ऑप्शन में एक्सपायरी के बाद भी यहाँ पर प्रीमियम होती है और कुछ ऑप्शन यहाँ पर जीरो हो जाते हैं। तो ये कौन से ऑप्शन है जहाँ पर प्रीमियम जो है वो जीरो हो जाती है, और ये कौन से ऑप्शन है यहाँ पर जिसके अंदर यहाँ पर प्रीमियम फिर भी बची रह जाती है एक्सपायरी के बाद भी। तो इस कॉन्सेप्ट को अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर सीखने वाले हैं। इसको बोलते हैं मनीनेस ऑफ ऑप्शंस, जिसके अंदर हम लोग इन द मनी, एट द मनी और आउट द मनी ऑप्शंस को समझेंगे। बट उससे पहले अभी हम लोग इस वीडियो को यहाँ पर पॉज करते हैं, क्योंकि अभी हम लोगों को यहाँ पर एक्सपायरी का डेटा देखना है कि उन प्रीमियम्स का यहाँ पर होता क्या है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप फाइनली देखिए जो हमारी एक्सपायरी थी 330 पर, वो यहाँ पर अभी हो चुकी है, और जो आज के डेट है वो 25 जुलाई है, और अभी जो टाइम हो चुका है वो 340 हो चुका है, राइट। यानी कि 330 पे हमारी एक्सपायरी यहाँ पर हो जाती है। तो ऐसे में अभी हम लोग बात कर लेते हैं जो ऑप्शंस के बारे में हम लोगों ने बात की थी TCS के, जो कि अलग अलग स्ट्राइक के हम लोगों ने देखे थे यहाँ पर ऑप्शंस। तो यहाँ पर देखिए कुछ ऑप्शंस के पास अभी भी प्रीमियम है और कुछ ऑप्शन यहाँ पर जीरो हो चुके हैं। 0.05 को हम लोग जीरो ही मान के चलते हैं यहाँ पर। तो कुछ ऑप्शंस यहाँ पर जीरो हो गए हैं और कुछ ऑप्शंस के पास अभी भी कुछ वैल्यू यहाँ पर बची है। तो यहाँ पर ये हमारी ऑप्शन चेन हम लोगों ने ओपन की हुई है NSE की साइट पे, जो हम लोगों ने लास्ट वीडियो के अंदर देखी थी यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो एक्सपायरी डेट है वो 25 जुलाई आपको देखने को मिल रही है, और यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है अंडरलाइन स्टॉक। तो यहाँ पर जो अंडरलाइन स्टॉक है TCS, जो उसने यहाँ पर आज क्लोजिंग दी है इस एक्सपायरी के ऊपर, वो यहाँ पर दी है 2127 रुपये की। और यहाँ पर आप देखिए एक्सपायरी आपको देखने को मिलेगी 3 तरीके की एक्सपायरी, जो अभी हम लोगों ने यहाँ पर बात की है, नियर, नेक्स्ट और फार, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। यानी कि हर थर्सडे के दिन यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्सपायर होता है। तो आज जैसे कि 25 जुलाई है यहाँ पर, तो ये कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर एक्सपायर हो गया। तो जो ट्रेडिंग टर्मिनल के ऊपर हम लोगों ने स्ट्राइक यहाँ पर ओपन की थी वो 2120 की थी, 2140 की थी। तो देखिए यहाँ पर देखिए ये ऑप्शंस का लास्ट ट्रेडेड प्राइस है, ये ऑप्शन सारे यहाँ पर जीरो हो गए, राइट। इन ऑप्शंस के पास अभी भी अपनी कुछ वैल्यू यहाँ पर है। ये हमारे कॉल ऑप्शन है इधर साइड में, और यहाँ पर ये पुट ऑप्शन है। तो देखिए यहाँ पर ये पुट ऑप्शन सारे जीरो हो गए और ये पुट ऑप्शंस के पास यहाँ पर अभी भी कुछ वैल्यू है।
तो जैसा कि हम लोगों ने बात की, ऐसा यहाँ पर क्यों हो रहा है कि किसी ऑप्शन के पास अभी भी यहाँ पर वैल्यू है और कुछ ऑप्शन यहाँ पर अभी जीरो हो गए हैं। इसके लिए अभी हम लोगों को समझना पड़ेगा मनीनेस ऑफ ऑप्शंस को, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर यहाँ पर देखने वाले हैं। राइट, तो फ्रेंड्स आज के लिए अभी के लिए इस वीडियो के अंदर फिलहाल इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो यहाँ पर पसंद आया होगा। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको ज़रूर से यहाँ पर लाइक करें, ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर यहाँ पर शेयर करें। फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, जब तक के लिए गुड बाय।